हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल मानवी चाहत पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं बताने जा रही हूँ कि आसियान में कुल कितने देश हैं। इसके पहले मैं सार्क के पूरे देशों का नाम बताई थी और याद भी करा दी थी। आपको अगर उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। चलिए मैं शुरू करती हूँ। चलिए मैं ट्रिक से याद कराती हूँ। ट्रिक नहीं है, ये आसान तरीका है, एक एक करके याद कराते हैं। जैसे म्यांमार थाईलैंड, लाओस वियतनाम कंबोडिया, मलेशिया सिंगापुर इंडोनेशिया, फिलीपींस ब्रुनोई। चलिए मैं उसके बाद याद कराती हूँ कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है ए से एसोसिएशन, BE मतलब साउथ ईस्ट, ए से एशियन, N से नेशन। चलिए अब देशों के नाम बताते जा रही हूँ एक एक करके, उसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो आपको बताते जा रही हूँ। जैसे म्यांमार को स्वर्णिम पेंगोंडा का देश कहते हैं। पुराना नाम बर्मा है। पहली राजधानी मांडे थी, उसके बाद योंगून हुई। अभी जो नई राजधानी है नेपिंडा हुई। चलिए अब बताने जा रही हूँ कि थाईलैंड के बारे में बताने जा रही हूँ। थाईलैंड जो है वो चीन की सीमा नहीं लगाती है। इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। मेकोंग यहाँ की प्रमुख नदी है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। चलिए मैं उसके बाद लाओस के बारे में बात करती हूँ। लाओस एक स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी वियेनटाइन है और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया जो है अंकोर वाट की मंदिर जो सूर्य बर्मन ने बनवाया है। अफीम उत्पादन म्यांमार, थाईलैंड तथा लाओस और एलिफेंटा पर्वत कंबोडिया में ही है। चलिए कंबोडिया के बाद मैं बात करती हूँ वियतनाम के बारे में। वियतनाम में 17 डिग्री समांतर रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में है। वियतनाम की युद्ध 1955 से 75 USA ने यहाँ बम गिराया था। वियतनाम का जो नायक है हो चिन मिन था। चलिए मैं आगे बात करती हूँ मलेशिया के बारे में। मलेशिया जो हुआ था उसका 1957 में इंग्लैंड से वह स्वतंत्र हुआ था। सबसे ऊंची चोटी किनाबारा है। चलिए ये कुआलालंपुर मलाया में इसका है। मलेशिया में जो कुआलालंपुर है वो मलाया में है। दोनों भाग में दक्षिण सागर से अलग करता है मलेशिया। और जो मलाया की राजधानी है वो कुआलालंपुर में है। और ये देश दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी में मलाया बारेद्वीप और पूर्वी में बोर्नियो द्वीप। चलिए मैं आगे बात करती हूँ सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की राजधानी है वो सिंगापुर में भी है। उसका जो मुद्रा है ना वो डॉलर में है। 1956 में मलेशिया में स्वतंत्र हुआ था। ये देश 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। और सीमेक्स है ना, इसका युद्ध जो है भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था। बंदरगाह कैंटनर बंदरगाह है। चलिए आगे मैं ब्रुनोई के बारे में बात करती हूँ कि ब्रुनोई क्या है। मलेशिया के 3 शहर से घिरा हुआ है। ब्रुनोई मलेशिया के 3 शहर से घिरा हुआ है। और जो ब्रुनोई की जो मुद्रा है वो भी डॉलर है। उसके बाद ब्रुनोई द्वीप के पूर्णतः बसा हुआ एक देश है। और देश की जो राजधानी है वो बंदर से ही भगवान है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ इंडोनेशिया के बारे में। जो सबसे बड़ा ये मुस्लिम देश है। 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। सुमात्रा या रबर पेट्रोल का उत्पादन है। इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास रबर और पेट्रोल का उत्पादन होता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया और जावा इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ फिलीपींस के बारे में। सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है। इसके बाद मिंडानाओ जो फिलीपींस में है। विश्व की सबसे गहरी खाई जो मरियाना खाई है वो मिंडानाओ में है। लुजोन राजधानी जो मनीला चावल अनुसंधान संस्था है वो भी फिलीपींस में है। एशियाई विश्व विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विश्व बैंक की मनीला में ही है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे एक वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।